दोस्तों सोचो आप नया घर लेने जाते हो और वहाँ पड़ोसी नहीं सीधे भगवान के पालतू जानवर मिले। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो खुद को नॉर्मल समझता है, लेकिन उसकी ताकत ऐसी थी कि भूत प्रेत उसे देखते ही 9-2-11 हो जाते थे और देखते ही देखते उसका घर दिव्य जीवों से भर गया। हमारी कहानी का हीरो है मिनाटो। बचपन से ही उसके ऐसी चीजें दिखाई देती थी जो आम लोगों को नहीं दिखती थी, लेकिन भाई को ना तो हीरो बनना था और ना ही दुनिया बचानी थी। उसे तो बस आम सी जिंदगी चाहिए थी। एक दिन मिनाटो को पुराना घर संभालने के लिए भेजा गया, लेकिन उस घर में इतने भूत प्रेत थे कि रात को कोई अकेला जाता तो वहां बेहोश मिलता। मगर भूतों ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मिनाटो को आम लड़का समझ लिया। जैसे ही मिनाटो घर के अंदर गया, सारे भूत ऐसे गायब हुए जैसे पुलिस देखकर चोर भाग जाते हैं। मिनाटो सोच रहा था कि घर तो बिल्कुल साफ है, उसे क्या पता था कि उसकी मौजूदगी ही भूतों के लिए खतरा है। तभी उसके सामने दिव्य भेड़िया आता है। अब कोई भी आम इंसान होता तो डर जाता, लेकिन मिनाटो बोला, अरे भाई भूख लगी है क्या? भेड़िया भी सोचने लगा कि ये इंसान है या कोई अलग ही प्राणी। फिर तभी पता चला कि मिनाटो के अंदर जबरदस्त आध्यात्म की शक्ति है, इतनी ज्यादा कि लिखी हुई चिट्ठी भी भूतों को भगा देती है। मतलब भाई की किराने की लिस्ट भी तांत्रिकों के हथियार के बराबर काम करती है। जब बड़े बड़े तांत्रिकों ने उसकी ताकत देखी तो सबके होश उड़ गए। जिस भूत को भगाने में उन्हें कई दिन लग जाते थे, मिनाटो उसे अनजाने में ही 1 मिनट में खत्म कर देता था। अब उसके घर में एक एक करके दिव्य जीव आने लगे। पहले दिव्य भेड़िया, फिर पक्षी, फिर और भी शक्तिशाली जीव, और धीरे धीरे उसका गार्डन भगवानों का पार्क बन गया। अब हालात ये थे कि भगवानों के जीव मिनाटो के घर को अपना घर मानने लगे थे, और हमारा हीरो अभी भी ये सोच रहा था कि उसकी जिंदगी नॉर्मल चल रही है। लेकिन दोस्त अभी जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे उसकी जिंदगी में ऐसी चीजें आने वाली थी जिसे देखकर बड़े बड़े तांत्रिक डर जाते थे, और वही चीज पूरी कहानी को बदलने वाली थी। दोस्तों अब मिनाटो का गार्डन इतना फेमस हो चुका था कि दिव्य जीव लाइन लगाकर आने लगे, जैसे कोई नया मॉल खुला हो और वहां सब घूमने आए हों। तभी कहानी में एंट्री होती है एक खतरनाक श्रापित गुड़िया, जिसे देखकर बड़े बड़े तांत्रिक तक डर जाते थे। लेकिन मिनाटो का रिएक्शन, अरे वाह कितनी प्यारी गुड़िया है, जिसे चीज को पूरी दुनिया खतरा समझ रही थी। मिनाटो उसे घर में जगह दे रहा था। गुड़िया खुद कंफ्यूज हो गई थी, आखिर ये लड़का है कौन? धीरे धीरे मिनाटो की अच्छी सोच और दिव्य शक्ति का असर गुड़िया पर होने लगा। जो पहले डर फैलाती थी अब शांत रहने लगी। उधर स्वर्ग में भी मिनाटो के चर्चा होने लगी थी। भगवान एक दूसरे से कह रहे थे, अरे भाई टाइम मिले तो मिनाटो के गार्डन जरूर जाना। अब उसके गार्डन में ऐसी पौधे उगने लगे जो आम नहीं थे, फूल भी दिव्य और फल भी दिव्य, और पूरा गार्डन किसी दिव्य जादुई दुनिया जैसा लगने लगा। लेकिन वहाँ अच्छाई होती है, वहीं बुराई भी पहुँच ही जाती है। कुछ खतरनाक आत्माओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने मिनाटो को खत्म करने के लिए प्लान बनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। जैसे ही उन्होंने हमला किया, मिनाटो ने कुछ खास नहीं किया और उनकी सारी ताकत ऐसे गायब हो गई जैसे मोबाइल की बैटरी 1% पे चल गई हो। अब सबको समझ आ गया था कि मिनाटो कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी कि मिनाटो को खुद ही पता नहीं था कि वो कितना खतरनाक है, और यहीं से कहानी अगले लेवल पर पहुंच जाती थी। दोस्तों अब हालात ऐसे हो गए थे कि मिनाटो के गार्डन में इंसान से ज्यादा भगवान के जानवर घूम रहे थे। अगर कोई नया आदमी वहां पहुंच जाता तो उसे लगता कि मैं गलत एड्रेस पर आ गया हूँ, ये घर नहीं स्वर्ग का VIP पास है।
लेकिन भाई जहाँ नाम होता है वहाँ जलने वाले लोग भी आ ही जाते हैं। बड़े बड़े तांत्रिक सोचने लगे कि ये लड़का आखिर है कौन। उन्होंने फैसला किया कि आज इसका सारा राज खोल कर रहेंगे। जैसे ही लोग गार्डन में घुसे, सबसे पहले सामने आया विशाल दिव्य भेड़िया, फिर एक चमकता हुआ हिरण, फिर आसमान से उतरा दिव्य पक्षी। और भाई साहब, देखकर इनकी हवा टाइट हो गई। उधर सबको लग रहा था कि मिनाटो कोई महान गुरु होगा, और इधर आराम से चाय पी रहा था। उसे अभी तक लग रहा था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। तभी एक खतरनाक बुरी आत्मा ने एंट्री मारी। उसने सोचा कि आज से पूरी गार्डन का खेल खत्म कर दूंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो गलत जगह पंगा लेने आई है। जैसे ही आत्मा हमला करने आई, मिनाटो बोला, अरे बहन, आराम से रहो, यहाँ कोई लड़ाई नहीं होती। और कमाल की बात ये थी कि उसकी बात सुनकर आत्मा की सारी नेगेटिव एनर्जी गायब हो गई। अब तो हालात ये हो गए थे कि जो भी दुश्मन आता या तो वो दोस्त बन जाता या फिर भाग जाता। अब भगवान भी समझ चुके थे कि मिनाटो अलग ही लेवल का इंसान है। इतनी ताकत होने के बाद भी उसे जरा भी घमंड नहीं था। धीरे धीरे उसका गार्डन ऐसी जगह बन गया जहाँ इंसान, आत्मा और दिव्य जीव सब मिलकर रहने लगे। और ये सब एक सीधे साधे लड़के की वजह से हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असली ताकत वहीं होती है जहां दूसरों की मदद की जाए। और हमारा मिनाटो तांत्रिकम और दिव्य जानवरों का केयरटेकर ज़्यादा निकला। अगर आपके घर के पीछे जादुई गार्डन बन जाए तो सबसे पहले कौन सा दिव्य जीव देखना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।